कैसे हैं आप सभी लोग जो भी क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थे 10th में गए हैं उनके लिए ये वीडियो कंटिन्यू भेजा जा रहा है। और आपको जो फिजिक्स का चैप्टर है पहला वो आपका लाइट है उसको हम कंटिन्यू भेज रहे हैं। लास्ट टाइम में हम लोग जो है इस चीज़ को रीड कर रहे थे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, यानी कॉन्केव मिरर से हम कैसे इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर मैंने ये भी कहा था कि कॉन्केव मिरर्स के थ्रू हम 6 कंडीशन में इमेज बनाते हैं। पहला कंडीशन मैंने आपको बताया था जब आपका ऑब्जेक्ट लाई करे कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाई एट इन्फिनिटी। तो उस केस में हमने क्या देखा था, जो इमेज फॉर्म हुआ था वो फोकस पर आपका बना था और कैसा था, डिमिनिश्ड साइज का था, इन्वर्टेड था आपका, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिखा था आपको। इसके अलावा अब हम लोग जैसे पहला कंडीशन इन्फिनिटी पे देखे हैं, अब दूसरा कंडीशन इसका ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल सी। बियॉन्ड का मतलब होता है दूर, इससे दूर सी से, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट हो वो कहाँ पे प्लेस्ड हो, जो हमारा सी है उससे बियॉन्ड मतलब दूर हो। सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर बनाएंगे और ये हो गया पोल आपका, यहाँ पर हो गया फोकस, और ये हो गया आपका, याद रखिएगा P F जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही डिस्टेंस पे C होगा आपका, ठीक। तो हम ये क्या है, बियॉन्ड C, यानी बियॉन्ड C का मतलब इधर आपका। तो सपोज करिए ए बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे बियॉन्ड सी क्या है, प्लेस्ड है। अब मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल हैं, 3 रूल में से कोई 2 रूल हम अप्लाई करते हैं इमेज के लिए। तो पहला रूल क्या है कि ए लाइट रेज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस fall on concave mirror or after reflection it goes to focus। मैंने क्या कहा कि लाइट रेस जो क्या हो पैरेलल हो किसके, ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, और जैसे ही फॉल करेगा प्लेन मिरर कॉन्केव मिरर पे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा आपको, फोकस से। दूसरी रेस हम कहां से भेजते हैं, दूसरी रेस को ये तो आप यहां से फोकस से भेजिए और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या होगी आप जानते हैं, पैरेलल हो जाती है। तो एक रेस यहां से आप भेज सकते हैं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज सकते हैं। आप जानते हैं जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो क्या होती है, रिटर्न इनटू द सेम पाथ, अपने पाथ पे रिटर्न हो जाती है। तो 2 रेस दिखा सकते हैं, मतलब 2 में से कोई रेस आप यहाँ दिखा दीजिए। पहला रेस क्या, फोकस हमारे यहाँ से भेजते हैं हम, यानी आप जानते हैं कि विच रेस गोज टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये जो पहली रेस थी कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर, और ये पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ से क्या करिए आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका A डैश B डैश। तो इस केस में क्या है, इन दिस केस
आपको पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ध्यान दीजिए सी और एफ के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बिटवीन कैपिटल एफ एंड सी। और ये इमेज कैसा है आपका, रियल है। दूसरा क्या है आपका, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। दूसरी चीज क्या होगा, ये स्मॉलर होगा इमेज देन ऑब्जेक्ट से। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, दिमाग में रखिएगा। बस यहाँ पर आपको ग्रेड डायग्राम आना चाहिए और ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने ये लाइट रेस पैरेलल यहाँ से भेजा है तो फोकस से जाएगी, या फिर जो रेज आपकी फोकस जाएगी वो पैरेलल होगी, ये आपको पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये लिखना है कि जो इमेज हमें फॉर्म होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, यानी वो कैसा होगा, कहाँ बनेगा, और ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके कंपेरिजन में कैसा होगा, वो बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक है। केवल इतनी चीज़ें हम लिखेंगे हर कंडीशन में। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ कि दूसरी कंडीशन हमारी कहाँ से है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी से दूर। बियॉन्ड का मतलब होता है दूर। तो यहाँ मान लीजिए ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस्ड है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहाँ से पहला रेस दिखाइए, ये लाइट रेस विच पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू फोकस। ये क्या होगा, फोकस से सीधे चला जाएगा। दूसरा रूल अप्लाई कर दीजिए, ये लाइट रेस विच गोज टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्केव मिरर इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए जो दोनों रेज आपके हैं, दोनों ही रेज रिफ्लेक्शन के बाद दो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस से एक आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर। वो लाइन क्या शो करेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके इमेज को बताएगा। तो ये इमेज क्या होगा, आपका इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, इसका उल्टा इमेज करने में हम कर देंगे ए डैश बी डैश, और ये बाकी हम लिख देंगे इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और इमेज स्मॉलर देन होगा ऑब्जेक्ट से। अब हम लोग तीसरी कंडीशन कहाँ होगी, अब फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे। अब तीसरी कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ मानेंगे, सी पर। जब भी ऑब्जेक्ट सी पर होता है ध्यान रखिएगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपका सी पर ही इमेज हमेशा सी पर ही बनता है, और जो साइज होती है ऑब्जेक्ट और इमेज की हमेशा यहाँ पर इस कंडीशन में हमेशा इक्वल होती है। ये कभी भी आपसे पूछा जाता है कि कॉन्केव मिरर का ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने पर जो साइज ऑफ इमेज है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल। तो याद रखिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, सी पर। उसके लिए हम लोग रेड डायग्राम खींचेंगे तीसरे कंडीशन के लिए। यानी लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखिएगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ये फिगर ऑफ कॉन्केव मिरर। मेंशन करिए पोल कहाँ पे है आपका, फोकस कहाँ पे है, और सी कहाँ पर होगा आपका। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच गया है, सी पर। तो सपोज करिए आपका ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है विच इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन, अब यहाँ से रेस होनी चाहिए, लाइट रेस।
पहली लाइट रेस कहाँ से इसको दिखा दें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखा दें। तो जो पैरेलल रेस होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन आप जानते हैं कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी रेस को हम कहाँ दिखा दें, फोकस से। फोकस से जो जाएगी वो क्या होगी, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अब इसके लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल करना पड़ेगा। अभी मैंने जैसे बताया कि सी पे जो ऑब्जेक्ट होगा यानी वो क्या होगा, सेम साइज का होगा। एक बार ऑब्जेक्ट की साइज को मेजर करके ही नीचे करेक्ट ड्रॉ कर लीजिए, यानी जो भी है। अब यहां से दूसरे रेस को आप दिखाइए, वो कहां से जा रहा है आपका, एफ से। अब यहां से आप पहले पैरेलल दिखा दीजिए। अब यहां से जो रेस आप ले जाइएगा फोकस से, उसको इसी पे दिखाइए कि इससे मिलता है फोकस से। अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और ये भी जो होगा आपका पहला रेस, यहाँ से फोकस है। अब दोनों रेस जो है ये पैरेलल जो है आपका, वो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ जो आपका फोकस है उससे क्या होगी, सीधे निकलेगी। और जो फोकस से रेस होगा वो आपका क्या होगा, सीधे यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। अब दोनों रेस एक दूसरे को ये यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप दिखाइए ए डैश, और ये हो गया आपका, यहाँ पे दिखा दीजिए बी डैश। याद रखिए इस केस में आपको लिखेंगे इन दिस केस, पहला क्या लिखेंगे, इमेज कहां पे आपको मिलेगा, इमेज फॉर्म्ड एट सी, इमेज फॉर्म्ड एट सी। ठीक, दूसरा क्या होगा आपका, अब बताइए इमेज कैसा होगा, रियल होगा, कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक, तीसरे पॉइंट में दिखाइए क्या होगा, दोनों के साइज इक्वल होंगे, यानी द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। इस कंडीशन में आपको ये सब प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक, जैसे इससे पहले मैंने बताया। तो इमेज आपका कहाँ फॉर्म हो रहा है, सी पर, और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और फिर आपका कैसा होगा, ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल साइज के होंगे। ये हमारी कौन सी कंडीशन थी, ये हमने तीसरा कंडीशन पढ़ा था। अब इसके बाद चौथा कंडीशन देखिए क्या होगा। इसको घर पे बैठ कर बनाइएगा सभी लोग, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेड डायग्राम नहीं बना पाएंगे। तो बहुत जरूरी है घर पे जो भी पुरानी कॉपी है उस पर रेड डायग्राम खींच करके ये आप कैरेक्टरिस्टिक जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक 3-4 बार आप बनाएंगे नहीं तब तक आप इसको केयर से सही ढंग से नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहली बार आप बनाएंगे तो दिक्कतें बहुत होंगी बनाने में। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। अब चौथे कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने सी पे पढ़ा था, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इसके बीच में होना चाहिए सी और एफ के बीच में। सबसे पहले लिख दें व्हेन
ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन सी एंड एफ, एफ का मतलब फोकस। अब यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर डिजाइन करते हैं, यह है दैट इज द कॉनकेव मिरर। ये आपका कोड हो गया, ये आपका एफ है, ये आपका क्या है सी है। अभी मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाएगा, सी और एफ के बीच में, यानी यहाँ पे। सपोज करिए ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है सी और एफ के बीच में प्लेस्ड है, और दूसरी कंडीशन में क्या दिखाएंगे, रे डायग्राम खींचेंगे। तो पहला रे क्या होगा, प्रिंसिपल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिखाइए। आफ्टर रिफ्लेक्शन आप जानते हैं कहां से जाएगा, फोकस से। दूसरी जो इसकी कंडीशन है, उसको आप कहां से भेजिए, फोकस से, सेकेंड रेस को। और याद रखिए इस केस में क्या होगा, सी के जैसे सी पे आपने क्या देखा कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अब इस केस के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा इमेज होगा, अब यहाँ से सी से क्या होगा, बियॉन्ड मिलेगा। बियॉन्ड मतलब सी से दूर मिलेगा। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि जो भी इमेज फॉर्म हो रहा था इसी के बीच में मिल रहा था वो। तो अब यहाँ पर जो इमेज आपको मैंने बताया जैसे बियॉन्ड सी मिलेगा, तो सबसे पहले आप यहाँ से रे डायग्राम खींचिए दूसरा, यानी when a light rays goes to focus, ठीक। ये क्या होगा, आपका बिकम टू प्रिंसिपल एक्सिस से सीधा जाएगा। अब थोड़ी सी अब हमें अपने पहले वाले रेस में थोड़ा सा करेक्टनेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इमेज बनता है वो हमेशा बियॉन्ड सी बनता है। तो थोड़ा सा इसको जो है चेंज करिए। एक बार हम दोबारा खींचते हैं इस चीज को, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आप छोटा कीजिए। रे डायग्राम के लिए स्केल की बहुत जरूरत पड़ती है, बिना स्केल के अगर आप खींचते हैं तो दिक्कत आती है, स्केल होना बहुत जरूरी है। तो ये आपका पी है, यहाँ दिखा दीजिए एफ हो गया, और इतनी ही दूरी पे आप क्या करेंगे, सी को दिखाएंगे। अभी ऑब्जेक्ट हम कहाँ मान रहे हैं इसको, सी और एफ के बीच में। ये सपोज करिए आपका ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। एक लाइट रेस दिखाइए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको आप दिखाइए कि कहाँ से जाएगा, आपका फोकस से। दूसरी लाइट रेस आप फोकस से दिखाइए, और एक क्या होगा, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही रेस, पहली और दूसरी रेस रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। ये क्या दिखाएगा, आपको इमेज दिखाएगा। यानी हमारा जो इमेज होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, बियॉन्ड सी, यानी सी से दूर। किस फॉर्म में मिलेगा आपको, ए डैश बी डैश होगा आपका, और कैसा होगा, इन्वर्टेड, उल्टा होगा हमेशा। और साइज क्या होगा, ये बिगर होगा देन ऑब्जेक्ट के, यानी इमेज जो बनेगा आपका वो बिगर होगा देन ऑब्जेक्ट के। और कैसा होगा, रियल होगा। तो इतनी चीजें मेंशन करना होगा इसमें भी। तो यहाँ लिख देंगे इन दिस केस, पहला पॉइंट इमेज बिगर देन ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट इमेज कैसा होगा, रियल होगा।
और इन्वर्टेड होगा, ठीक। और ये इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तीसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। सी से क्या होगा, हमें जोड़ मिलेगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है रियल और एक होता है हमारा वर्चुअल इमेज। अभी आप पढ़ते रहिए, इसका डिफरेंस जानना जरूरी है, क्योंकि रियल और वर्चुअल इमेज लोग पढ़ते चले जाते हैं रियल वर्चुअल, लेकिन क्लियर वो जान नहीं पाते हैं कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल क्या है। अभी फिलहाल आप पढ़िए, थोड़े से और कुछ टॉपिक आगे पढ़ने के बाद आपको अच्छे से रियल कब हम उसे कहेंगे इमेज को, कब वर्चुअल इमेज को कहेंगे, उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी इस चीज़ को दिमाग में रखिए। इतनी चीज़ें आप ब्रेक डायग्राम बनाइएगा इस वीडियो के माध्यम से, और अगला वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। और इसको अपने जितने भी क्लासमेट हैं सबको कहिए, इसको शेयर करें और डेली का डेली पढ़ें और कॉपी में इसके नोट्स बनाएं। और जो भी बन रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, इसको आप ध्यान में रखिए। आप स्कूल जैसे ही ओपन होगा, इसके बारे में आपसे तुरंत टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के बेस पे पोजीशन निकाले जाएंगे जो अच्छे जिनके नंबर्स आएंगे, और उनको जो है प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसको पढ़िए ध्यान से। कोई दिक्कत आती है, मैंने आपको नंबर इससे पहले प्रोवाइड किया था, लिखा था मैंने, हो सकता है वो नोट किया हो। कोई दिक्कत हो तो इस पर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक्स सभी लोगों को।